वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर रेवेन्यू और रेवेन्यू प्रोड्यूसर बिहेवियर की यूनिट का तीसरा चैप्टर है। इसमें हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन, फिर आया कॉस्ट और अब है रेवेन्यू। प्रोडक्शन में क्या था कि हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे थे कि भाई फैक्ट्री कैसी लगनी चाहिए, आपके फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए। सेकंड जो हमारा चैप्टर था कॉस्ट, उसमें हमने फैक्टर और प्रोडक्शन के कुछ कॉस्टिंग दिया, खर्चा किया। अब बारी है भाई जो हमने प्रोडक्ट को आउटपुट ले लिया उसको मार्केट में बेच के कुछ पैसा कमाने की। ठीक है, तो रेवेन्यू का मीनिंग क्या है? रेवेन्यू का मीनिंग है जब एक प्रोड्यूसर अपना जो आउटपुट होता है उसको मार्केट में सेल ऑफ करके उस पैसे को लेकर आता है। ठीक है, इस चैप्टर में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो रेवेन्यू है वो हमारा प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू क्या नहीं है? आपका प्रॉफिट नहीं है। तो रेवेन्यू है क्या? रेवेन्यू इज द मनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। इसकी इस लाइन से ही आपको मीनिंग निकालना है कि ये वो पैसा है, वो मनी पेमेंट है जो एक प्रोड्यूसर को मिलती है जब वो अपने कमोडिटी को सेल करता है। इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सेल्स। ये कब बढ़ता है? जब हम अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या हुआ? जब हमने कोई अपने आउटपुट को सेल किया, मार्केट में हमने इसको सेल किया और हमें क्या मिला? उसका पेमेंट रिसीव। ठीक, तो ये सिर्फ पेमेंट है, इसको मेरे बच्चों प्रॉफिट मत समझना। इट इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, दिस इज नॉट द प्रॉफिट। ये सिर्फ वो अमाउंट है जो हम क्या कर रहे हैं? मार्केट में बेचकर ले रहे हैं। ठीक है, सपोज आपने 10 पेन बेचे, कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। 10 पेन 10 रुपए के हिसाब से बेचे, आपको मिला 100 रुपया। ठीक है, प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है? 100 रुपए। तो 100 रुपए जो है उसका प्रॉफिट थोड़ा ना हुआ, वो तो उसने पेन की एक कीमत लगाई और उसको वापस मिल गया। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जब हम इसमें से अगर कॉस्ट माइनस करेंगे तब। तो अभी हम प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या ले रहे हैं? रेवेन्यू वाले चैप्टर पे रेवेन्यू की ही बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू 3 तरीके के हमने पढ़ने हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अभी हम तीनों की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। टीआर क्या है, एआर और एमआर, ये 3 तरीके के हमारे रिसिप्ट्स होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इज डिफाइंड एज द टोटल और एग्रीगेट प्रोसीड्स टू द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। तो बिल्कुल रेवेन्यू की जो हमारी डेफिनेशन थी सेम हमारी टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन है। इसको हम कैसे लेते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस बाय द क्वांटिटी सोल्ड, मतलब P मल्टीप्लाई बाय Q। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू। इफ अ फर्म सेल्स 5 चेयर्स एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज पर चेयर, 5 चेयर अगर एक फर्म बेच रही है 100 रुपए के हिसाब से, तो उसको कितने पैसे मिले? 500 रुपए। तो ये आपका क्या हुआ? रेवेन्यू। ठीक है, और रेवेन्यू का अगेन ये फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू का, P इंटू क्यू, वेयर प्राइस P इज प्राइस और Q इज क्वांटिटी सोल्ड। तो ये बहुत सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत इजी है। क्लियर? नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब AR। AR क्या होता है? यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग TR बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मतलब AR कैसे निकालना है हमने? TR मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, TR मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। इफ TR ऑफ अ फर्म सेल्स ऑफ 5 चेयर इज 500, अगर TR हमारा 5 चेयर्स को बेच के 500 रुपए आ रहा था, तो एक चेयर की कितने में हमें मिला? तो वो मिला 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो AR इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक, इसमें एक टॉपिक और है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, वो है क्या? AR इक्वल्स टू प्राइस भी होता है। AR इक्वल्स टू क्या हो गया? प्राइस। तो सर ये कैसे हुआ? तो आप समझो, AR कैसे निकाल रहे हैं हम? TR डिवाइडेड बाय यूनिट्स, TR डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो TR का फॉर्मूला क्या होता है? AR इक्वल्स टू TR का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो TR का फॉर्मूला हो गया P इंटू क्यू अपॉन में Q, और Q कैंसिल हो गया, तो AR क्या हो गया? AR इक्वल्स टू प्राइस। तो हमेशा ये याद रखना है कि AR जो होता है वो ही प्राइस कहलाया जाता है। तो AR इक्वल्स टू हो गया हमारा प्राइस। ठीक है, अब
आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इट इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। मतलब एक से जब हम दूसरी आउटपुट में जाते हैं, दूसरा आउटपुट सोल्ड करते हैं, तो हमें कितना रेवेन्यू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका टीआर है 500 रुपए, 5 चेयर को बेचकर उसको मिला 500 रुपए, एंड 520 बाय सेलिंग 6 चेयर्स, लेकिन उसको 6 चेयर बेचकर मिल रहा है कितना? 520 रुपए। तो हमारे को एक एक्स्ट्रा चेयर बेचकर हमें कितना पैसा मिल रहा है? तो 520 माइनस 500 इक्वल्स टू हो गया 20, विच इज एडिशन टू द टीआर। तो यहां पर हमने कैसे निकालना है? एमआर का फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, मतलब 6 यूनिट पे आपकी थी कितना? 520। ठीक है, और 5th यूनिट पे आपके पास कितना था? 500। तो इसमें से इसको लेस कर दो तो आपके पास में आ गया 20 रुपीज। ठीक, तो ये कितना आया? बाय सेलिंग एंड एडिशनल टू द, है ना, तो 20 विच इज एडिशन टू द टीआर बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट 6 चेयर ऑफ आउटपुट। जब हम छठी चेयर बेचते हैं तब हमारे को क्या मिलता है? 520 या 20 रुपीज हमारा एमआर। सबको अब हम मार्केट टर्म्स में समझेंगे कि हमारे पास कैसी मार्केट्स होती हैं और उसमें हम रेवेन्यू के कंसेप्ट को कैसे समझ पाते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू के कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास 2 तरीके की मार्केट होती हैं। ठीक है, रेवेन्यू में हम 2 तरीके की मार्केट में इसको समझेंगे। पहला होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और दूसरी हमारे पास जो मार्केट होती है उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। ठीक है, पहला है हमारे पास परफेक्ट, दूसरा है हमारे पास इम्परफेक्ट। परफेक्ट मार्केट में क्या होगा? व्हेन AR और AR को हम और क्या बोलते हैं? प्राइस। AR या प्राइस क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ये इस मार्केट की एक सबसे बड़ा फीचर है। लेकिन जैसे अभी तुम्हारे को ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब हम मार्केट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये पूरा इलैबोरेटिव वे में समझ आएगा। अभी बस ऊपर से 1 मिनट समझ के चलना है कि इस मार्केट में जो प्राइस रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और AR का इम्पैक्ट MR और टोटल रेवेन्यू पर क्या रहेगा। ठीक है, मतलब जब AR कांस्टेंट है तब MR और TR पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम इस मार्केट में समझेंगे रेवेन्यू के चैप्टर में। ठीक है, इम्परफेक्ट मार्केट क्या होती है? व्हेन AR या फिर हम इसको कहें प्राइस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। जब हमारा AR या प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो जाए। ठीक, तो इसमें हमने रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को 2 तरीके से समझना है, परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से भी और इम्परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से। तो AR का रिलेशन हम MR और TR वहां पर भी समझेंगे, ऐसे ही AR का रिलेशन यहाँ पर MR और TR में भी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन में क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा प्राइस है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, वेदर द सेलर सेल्स वन कमोडिटी और मोर। ठीक, तो इसमें प्राइस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको एक टेबुलेशन के जरिए समझते हैं कि यहाँ पे यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स जो है वो कौन सी हैं? सोल्ड आउटपुट की 1 2 3 4। ठीक, AR हम यहाँ पे लिखते हैं, AR क्या हो गया? AR मतलब प्राइस है हमेशा। तो हमने मान के चला AR है 10 10 10 10। अब TR कैसे निकलेगा? TR का मतलब होता है AR मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 20 30 40। क्लियर हुआ? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। AR TR कैसे निकल रहा है? AR मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। AR कैसे निकलेगा? TR डिवाइडेड बाय यूनिट्स। और MR कैसे निकलेगा? TRN माइनस TRN
-1, ठीक है। तो हमने AR ये हमने इमेजिन करा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट है हमेशा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास TR आ गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा, MR, और MR कैसे निकलेगा, जब हम इसको लेस करेंगे, 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, और 40 - 10 40 - 30 इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास में इस तरीके से रिलेशन आता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो प्राइस, अगेन उसी चीज को एक्सप्लेन किया है। प्राइस है 10 10 10 10, हमने यहाँ पे प्राइस निकाल दिया, AR आ गया वही, और MR भी हो गया। तो आपका जो यहाँ पर जो आपका डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है कि 0 1 2 3 4 5 आपकी क्वांटिटीज हो गई, ये रेवेन्यू हो गया। अगर हमने यहाँ पर एक आउटपुट सेल कर रहे हैं तो भी 10 का है, 2 सेल कर रहे हैं तो भी 10 का है, 3 का कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, जितने भी हम आउटपुट सेल कर रहे हैं वो कितने पे आ गए, 10 10 पे, ठीक है। तो जब ये 10 10 पर हो गया तो AR और MR क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जब हम TR को पुट करेंगे, 1 2 पर 20, 3 पर 30, 4 पे 40, 5 पे 50, तो ये अपराइजिंग ऊपर की ओर बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन है वो क्या है, व्हेन AR इज कांस्टेंट AR इक्वल्स टू MR। अब देखो यहाँ क्या है, TR कर्व इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन फ्रॉम द ओरिजिन से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। TR इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीजेस इन द आउटपुट सोल्ड। ये क्या हो रहा है, इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, ना तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज है इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट या इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, AR इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक। It coincides with the y which price line and the demand, AR equals to price or demand. MR curve is also horizontal line parallel to the x axis because AR is constant. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर हम इस पूरे को समराइज करेंगे, अगर हम इसको पूरे को समराइज करते हुए चलते हैं तो यहाँ पर इसी वाले चीज में देखते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, TR increases at कांस्टेंट रेट, ठीक है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, पहली चीज। और दूसरा AR इक्वल्स टू MR, और MR AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस क्या दो, या तो ये लिख दो या ऐसे लिख दो, PAR इक्वल्स टू MR, तो कुछ भी लिख दो, ये हमारे शॉर्ट नोट है और ये हमारा पूरा इसका थ्योरी वाइज पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही रहता है, व्हाट वुड हैपन इफ AR रिमेन कांस्टेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा आंसर भी तैयार है, ठीक। हम देखते हैं कि जब AR कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि जब हमारा प्राइस कांस्टेंट ना हो, तब हम लोग कैसे इसमें काम करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि आउटपुट जो है, मतलब जो प्राइस है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो हमने लिख दिया प्राइस या AR एक ही चीज हो जाती है, 10 9.5 9 8.5 8 और 7.5, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम TR निकालें तो TR का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 19, ये हो गया आपका 27, ये हो गया आपका कितना 8.5 34, ये आ गया 40 और ये आ गया, और अब ये आया 6 5 30, 6 7 42 और 45 45.0 45 हो गया। अब MR, अगर हम MR कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, तो इसको माइनस करेंगे, 10 9 8 7 6 और यहाँ हो गया 5, ठीक है, यहाँ क्या हो गया 5, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, एक और आपको टेबुलेशन को देखना होगा। सपोज सेम चीज सेम कंडीशन में ही चल रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा हम चेंजेस नहीं कर रहे, इसमें यूनिट्स दोबारा से लिख रहा हूँ, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ प्राइस, थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ कितना आएगा 3
2.5, 2, 1.5, 1 और 0.5, ठीक है। अब MR कितना, TR कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3, इधर कितना हो गया 5, ये कितना आया 6, ठीक। फिर आया आपका 9, ये गलत हो रहा है यार, दोबारा से करते हैं। तो इधर लिखते हैं यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ले लेते हैं, ठीक है। AR 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1, ठीक है। MR कितना आता है, TR कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 4, ये आ गया आपका 9, 2 5 10, 2 3 6 और 7, 9, 10, 9 और ये 7, ठीक है। MR कितना आएगा, माइनस करेंगे 4 - 0 4, 7 - 4 3, 9 - 7 2, 10 - 9 1 0, फिर 9 - 10 -1 -2, ठीक है। तो ये दो तरीके के टेबल है, सेम चीज सेम है, चीजों में कोई भी चेंज नहीं है कि कहीं से आपको ऐसा लगे कि ये अलग है और ये अलग है। बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर MR कहीं पर भी नेगेटिव और जीरो शो नहीं कर रहा था, जबकि इस वाले टेबुलेशन में जीरो और नेगेटिव भी शो कर रहा है, ठीक है। अब ये हमने क्यों बनाया, देखो इसको अगर हमने टेबुलेशन समझ लिया तो हमारे को पूरा ये वाली थ्योरी और ये डायग्राम पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हम प्राइस को देखते हैं, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तो भाई हमारे को रेवेन्यू भी तो कम मिलेगा, ठीक है। और उसी हिसाब से आपका MR भी डिक्लाइन होगा। अगर आपका AR डिक्लाइन हो रहा है AR फिर से डिक्लाइन हुआ और एक जगह पे आप देख रहे हो कि TR कांस्टेंट है, जहां TR कांस्टेंट है वहां MR 0 है, और जब TR ने नीचे गिरना शुरू किया तो MR नेगेटिव हो गया, ठीक। अब इन्हीं चीजों को यहां पर देखते हैं, क्लियर। तो TR पहले क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब ये इंक्रीज कौन से रेट पे हो रहा है ये देख लो। अब ये प्रोडक्शन मार्जिन, जो टोटल प्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, और रेवेन्यू वाले भी चैप्टर में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होते हुए तो दिखाई दे रहा है 10, 9, 27, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद क्या हो रहा है, TR रीचेज एट इट्स मैक्सिमम लेवल। TR क्या हो गया, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, और उसके बाद वो क्या करता है, डिक्लाइन करता है, ठीक है। और इसी तरीके से AR जो होता है वो ऊपर की ओर रहता है और MR नीचे, ठीक है। तो AR क्या होगा, मोर फ्लैटर, और MR क्या होगा, मोर स्टीपर मतलब नीचे गिरता हुआ ज्यादा है। अब AR इज ग्रेटर देन MR, AR हमेशा MR से ऊपर रहता है, आप दोनों टेबुलेशन में भी देख सकते हो। यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 है, 9.5, 9, 9, 8 ये बड़ा है, ये कम है, 8.5, 7, 8, 6 ये बड़ा है, AR बड़ा है और MR छोटा है, ठीक। तो AR हमेशा MR से बड़ा रहेगा। जहां पर TR मैक्सिमम है वहां MR क्या है, 0। व्हेन TR डिक्लाइंस MR बिकम्स नेगेटिव। अब यही चीज हमारे टेबुलेशन में, यही हमारा डायग्राम है और यही हमारी थ्योरी है, ठीक। तो MR कर्व TR इंक्रीजेस रीचेस एट इट्स मैक्सिमम लेवल एंड देन इट फॉल। ये है इनवर्स यू शेप, देखो आप, ये रहा इनवर्स यू शेप, ऊपर गया गया नीचे, ठीक है। बोथ AR एंड MR कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। MR कर्व लाइज बिलो AR कर्व, हमेशा MR जो है AR से नीचे रहेगा, ठीक। MR कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एज द AR कर्व बट फॉल्स एट ट्वाइस द रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों ही टेबुलेशन को समझो। यहाँ पे जब 0.5 में डिक्लाइन हो रहा था तो MR 1 से गिर रहा था, कितना है 0.5 है, 10 से 9.5, फिर आया 9.5 का डिफरेंस है, लेकिन MR में 1 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये 0.5 में है तो ये 1 पॉइंट से जा रहा है, तो डबल रेट पे जाएगा।
अगर ये जाएगा जैसे अगर 4 3 2 1 तो टी आर कैसे निकलेगा, 4 3 6 फिर 6 फिर यहाँ पर हो गया 4। एम आर अगर हम निकालेंगे इसी में 4 6 - 4 कितना हो गया 2, ठीक है। फिर 6 - 6 0, 4 - 6 2। अब ये क्या हुआ, ये गिर रहा था एक एक पॉइंट से और एम आर गिर रहा था 2 पॉइंट से, ठीक है। तो एम आर क्या होगा, हमेशा ट्वाइस जाएगा। व्हेन टी आर इज मैक्सिमम एट अ मिड पॉइंट ए आर कर्व एंड एम आर इज 0, ठीक। फिर व्हेन टी आर इज फॉलिंग ए आर इज फॉलिंग एंड एम आर इज नेगेटिव। जब टी आर क्या होगा, फॉल कर रहा होगा तो ए आर भी गिर रहा है, एम आर भी गिर रहा है, लेकिन एम आर नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, एम आर कैन बी 0, एम आर कैन बी 0, ठीक है, बट ए आर कैन नेवर, ए आर कैन नेवर। अब आप पूछोगे बच्चों ए आर क्यों नहीं होगा, तो ए आर क्या होता है, ए आर होता है प्राइस, और प्राइस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एम आर 0 हो सकता है लेकिन प्राइस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब ये बिल्कुल लास्ट है, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म, फिनिश, कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। इसमें क्या है, टी आर एंड एम आर दोनों ही मार्केट, जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन था और इम्परफेक्ट का था, उन सबका समरी है एक तरीके से। ये तीनों के आपके फॉर्मूले हो गए, टी आर इक्वल्स टू ए आर इंटू क्यू, ए आर इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, एम आर इक्वल्स टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। अब इसमें एक एक पॉइंट ये समझ लो, आपकी दोनों ही मार्केट को समराइज कर रहे हैं। टी आर इज इंक्रीजेज एट कांस्टेंट एंड बोथ ए आर एंड एम आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू ईच अदर। जब टी आर इंक्रीज करेगा ऐसे, तो ए आर और एम आर ऐसे रहेंगे सेम, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ए आर इक्वल्स टू एम आर, और टी आर जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट रेट पर, ठीक है। व्हेन टी आर इज इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, बोथ ए आर एंड एम आर डिक्लाइनिंग बट हैव पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। मतलब अगर टी आर आपका इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है तो उसमें पहले ए आर यहाँ पे आएगा, एम आर यहाँ पे, दोनों ही क्या रहेंगे, डिमिनिशिंग रेट पे। अगर टी आर चल रहा है तो दोनों डिक्लाइन करेंगे बट पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स, ए आर एंड एम आर पॉजिटिव एंड डिक्लाइनिंग। टी आर रीचेज एट डिमिनिशिंग रेट, टी आर जो है वो डिमिनिशिंग रेट से ऊपर बढ़ता है। व्हेन टी आर इज मैक्सिमम फॉर्म्स एट ऑन प्राइस ए आर कर्व एंड एम आर इज 0, एम आर क्या रहेगा 0। जब ये मैक्सिमम पे हो जाएगा तो एम आर जो है वो 0 हो जाता है, ए आर पॉजिटिव रहता है, एम आर 0 रहता है, ठीक है। अब व्हेन टी आर इज डिक्लाइनिंग, ए आर इज फॉलिंग, एम आर इज नेगेटिव। जब ये नीचे गिरेगा तो ए आर फॉल हो रहा है लेकिन एम आर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन ए आर कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, एम आर कर्व शुड बी बिलो ए आर कर्व, यहाँ पर हो जाएगा ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, या इसको आप कह सकते हो एम आर इज लेस देन ए आर। कुछ भी कह दो, दोनों ही बात सही है, ठीक है। और इसमें क्या है, एम आर मस्ट फॉल एट अ ट्वाइस रेट देन, दोबारा एम आर मस्ट फॉल एट ट्वाइस द रेट ऑफ अ फॉल ऑफ ए आर कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एम आर और ए आर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एम आर जो है वो ए आर से 2 गुनी दर से नीचे गिरना चाहिए। व्हेन ए आर इज राइजिंग, एम आर इज अबव ए आर, इट मींस प्राइस राइजेस, प्रोड्यूसर सेल्स मोर। तो इसमें बेसिकली आपको ये जो डायग्राम है और ये जो 8 पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए, प्लस इसका टेबुलेशन। बहुत छोटा चैप्टर है, 3 से 4 नंबर का चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। आपको ये समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कनेक्टेड विद अस एंड स्टे फिट। थैंक यू सो मच।